सदफ बेचारी इतनी ज़्यादा मजबूर हो जाती है कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। वो किसी भी तरीके से अपने भाई का इलाज करवाना चाहती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तो सदफ के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जाए और जाकर अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करे और अब्दुल्ला से पैसे ले। अगर ये जाती और जाकर अब्दुल्ला से ऐसा की कोई बात करती तो आगे से अब्दुल्ला इसके सामने कौन सी डिमांड रखता है? क्या सदफ अपनी इज्जत को बेच देगी? क्या सदफ अपनी इज्जत को अब्दुल्ला के पास जाकर बर्बाद कर देगी? सबसे सदफ को इस बात का पता चला है कि भाई मेरे भाई को कैंसर है और 3rd स्टेज है, तो उसके बाद सदफ का सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका होता है। ये जो बात होती है सदफ ये अपने भाई के साथ जाकर शेयर करती है, लेकिन अपनी माँ को ऐसा कुछ भी नहीं बताती। अगर सदफ अपनी माँ को ये सब कुछ बता दे कि भाई आपके बेटे को कैंसर है और ये भी बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला है, तो मेरे ख्याल में माँ जो होगी ये सदमा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक इसका हस्बैंड चला गया और बेटा एक ही है, और अगर बेटा चाहता है तो फिर घर के जो हालात होंगे इस माँ से सदमा बर्दाश्त नहीं होता। सदफ जाती है और जाकर डॉक्टर के साथ मुलाकात करती है, उसके साथ बात करती है, सारी वजह पूछती है, पैसों के बारे में भी डिस्कस करती है। तो आगे से डॉक्टर कहता है कि भाई यही जो बात थी मैंने आपके वालिद के साथ भी शेयर की थी, उससे भी बताया था, जिसकी वजह से उसने ये बात दिल पे ले ली थी, और अब मैं आपको ये सब कुछ नहीं बता सकता। डॉक्टर नहीं बताना चाहता क्योंकि डॉक्टर को इस बात का पता है कि भाई ये इतनी बड़ी फैमिली नहीं है और ये इतने सारे पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सदफ मजबूर करती है तो डॉक्टर बता देते हैं कि भाई 8 से 10 करोड़ रुपए चाहिए आपके भाई के इलाज के लिए, और इस जगह पर पाकिस्तान में भी इसका इलाज नहीं होगा। अगर देर हो गई तो फिर बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इसका इलाज अमेरिका होगा या किसी और दूसरे ममालिक में होगा, आगे आप लोगों की मर्जी है। जब सदफ इतने पैसे सुनती है ना तो फिर ये शॉक्ड हो जाती है। इसे पता है कि भाई हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेंगे और कैसे अपने भाई का इलाज करवाएंगे। अब जब घर के अंदर जाती है, बेचारी की आंखों के अंदर आंसू होते हैं, उससे अपने वालिद की भी याद आ रही होती है, और सामने एक माहौल भी नज़र आ रहा होता है जब एक घर के अंदर कोई सपोर्ट ना हो, एक ही औरत है जो इस घर को संभाल सकती है, सर्कट चला सकती है। अब बड़ी मुश्किल से ज़्यादा ये जॉब करेगी और जॉब से उसे पैसे मिलेंगे और घर का सर्कट चलाएगी, भाई का इलाज ये नहीं करवा सकती। तो जहाँ पर ये घर के अंदर भी परेशान रहना शुरू कर देती है। भाई तो सब कुछ समझ जाता है, भाई इससे हौसला देने की कोशिश करते और कहते हैं कि प्लीज़ आप इस तरीके से अगर आप परेशान रहेंगी तो आपको देखकर हमारी भी परेशानी बढ़ती जाएगी। ये एक बड़ा फैसला करती है, एक बड़ा फैसला जो अच्छा फैसला करती है, जाती है अब्दुल्ला के ऑफिस के अंदर। जब अब्दुल्ला के ऑफिस के अंदर जाती है, अब्दुल्ला को पैगाम पहुंचवा दिया जाता है कि भाई सदफ आ रही है, तो ये जल्दी से परफ्यूम शर्फ्यूम लगाता है और तैयार होकर खड़ा हो जाता है। सदफ जाकर दस्तक देती है, अब्दुल्ला इजाज़त देता है, सदफ दरवाज़ा खोलती है। अब्दुल्ला उसे देखकर बड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी आंखें बता रही होती हैं कि ये सदफ का इंतज़ार कर रहा था। सदफ को बैठने का कहता है, सदफ बैठ जाती है। अब्दुल्ला उसके साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। अब्दुल्ला उससे पूछते कि भाई हाँ क्या वजह है, किस वजह से आई हो। अब अब्दुल्ला को तो पैसों का पता नहीं होता, अब्दुल्ला को इस बात का इल्म होता है कि सदफ मेरे पास जॉब करने के लिए आ रही है। तो सदफ कुछ बातें अब्दुल्ला से करना शुरू कर देती है। अब्दुल्ला को कहती है कि भाई मुझे पता चला है कि आप अभी तक रंडे हैं, आपने शादी नहीं की। तो अब्दुल्ला जवाब देते और कहते हैं कि भाई हाँ मैं शादी नहीं करना चाहता, बस मेरा काम है कि मैं लड़कियों के साथ मुरासिम रखूँ, उनके साथ दोस्ती रखूँ, बस इस हद तक रहता हूँ, इससे आगे मैं नहीं चाहता। तो आगे से सदफ कहती है कि भाई इसलिए तो। अब्दुल्ला हैरान होकर कहते हैं कि भाई क्या इसलिए तो सदफ कहती है कि भाई इसलिए तो मैं आपसे पैसे मांगने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर अब्दुल्ला भी परेशान होगा, सदफ को कहेगा कि भाई कितने पैसे चाहिए। अब अब्दुल्ला के दिमाग के अंदर थोड़े बहुत पैसे हो सकते हैं। सदफ उससे कहेगी कि भाई मुझे 8 से 10 करोड़ रुपए चाहिए जो मैं अपने भाई का इलाज करवाना चाहती हूँ, उससे किसी और ममालिक में लेकर जाना चाहती हूँ। तो अब्दुल्ला भी सदफ को जो है ना ये इनकार नहीं करेगा और ना ही वो इनकार करना चाहता है। अगर सदफ इसे आकर ये भी कहे कि भाई आप अपनी पूरी की पूरी कंपनी भेज दें, मुझे पैसे चाहिए, तो अब्दुल्ला ये भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अब्दुल्ला जहाँ पर जाता
जाते जाते सदफ को एक बात कहेगा कि भाई कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो आपकी तरह हैं, जो इतनी जल्दी नहीं फंसती। मैं उनको जितनी भी कोशिश करता हूँ फंसाने की, वो नहीं फंसती। लेकिन अब सदफ यहाँ पर मजबूर हो चुकी है भाई, उसके पास अब ऑप्शन कोई बचे नहीं है ना। ये अब अब्दुल्ला के पास जॉब करेगी और इतनी मजबूर है कि जहाँ पर अब्दुल्ला इसका कोई ना कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन कभी भी अब्दुल्ला सदफ के साथ गलत काम नहीं करेगा। ये इसे पैसे दे देता है, इसे साइन करके दे देता है कि भाई आप ये जाएँ और जाकर चेक से पैसे निकलवा लें, जितने भी आपको पैसे चाहिए आप उनके ऊपर लिख दें। इसे गाड़ी भी दे सकता है, जॉब के लिए ऑफ़र भी कर सकता है। तो सदफ ये सब कुछ एक्सेप्ट करेगी और यहाँ से चली जाती है। पीछे से जब अमार को इस बात का पता चलता है तो अमार भी बड़ा परेशान हो जाता है। अमार को ये भी बात का पता चलता है कि भाई सदफ जो है वो भाई का इलाज करवाना चाहती है, भाई को कोई बड़ी बीमारी है, तो ये पैसों का भी बंदोबस्त करता है। लेकिन अमार भी इतनी बड़ी फैमिली का बंदा नहीं है, ये 25 से 30 लाख रुपए इसे मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा ऐसे पैसे नहीं मिल सकते। जब परेशान बैठा होता है तो इसके पास आती है हमशा, आकर इसे देखती है, अमार को कहती है भाई क्या हुआ, आप इतने तड़प क्यों रहे हैं। तो आगे से अमार कहता है कि भाई मैं क्या करूं, वो जो कुछ भी कर रही है उसके चेहरे के ऊपर लिखा हुआ था, वो जो फैसला करने जा रही है सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो आगे से हमशा अमार को समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई जो कुछ भी करना चाहती है करे, आप उसे अपने हाल पे छोड़ दें। बस आप उसके साथ मोहब्बत करते हैं ना, अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आपको तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बस में तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं दे सकते, ये उसे वो सहूलियात नहीं दे सकते। तो फिर आप आराम के साथ बैठ जाएं और जहाँ पर देखते रहें और बर्दाश्त करें। ये जो हमशा बातें कह रही होती है अमार को बिल्कुल भी ठीक कह रही होती है, क्योंकि अब अमार के पास कोई और ऑप्शन बचे नहीं है ना, वो अब सिर्फ और सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा तड़पने के अलावा। जहाँ से ये अमार के पास, जो सदफ के पास अमार चाहता है और जाकर जो वो उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से सदफ उस हिसाब से इसके साथ बात नहीं करती। अमार कहते हैं कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुने। लेकिन आगे से सदफ कहती है कि भाई मुझे ये बताओ कि आप मेरे लिए ये 25 से 30 लाख का क्यों बंदोबस्त कर रहे थे। तो आगे से अमार कहते हैं कि मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, इसी वजह से सब कुछ कर रहा था। तो आगे से सदफ कहती है कि वो भी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है, देखो मैंने जो कुछ भी कहा उसने सब कुछ कर दिया, जो पैसे मुझे चाहिए थे उसने सारे के सारे पैसे मुझे दे दिए। तो आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो मेरे साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ से ये बातें कहकर सदफ गाड़ी के अंदर बैठती है और यहाँ से चली जाती है। देखें कि अमार इसके साथ मोहब्बत सच्ची करता है, लेकिन सदफ को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इतने ताश खुलकर इसके ऊपर नहीं मारने चाहिए थे। आराम के साथ समझाती, प्यार से सब कुछ कहती कि मैं मजबूर हो चुकी हूँ, इसी वजह से अब्दुल्ला के पास गई हूँ। अब ये तो नहीं है, एक बंदे के पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से पैसे लेगा। उसकी जितनी हस्ती है वो करने के लिए कोशिश कर रहा था, 20-25 लाख उसके लिए बहुत सारे पैसे हैं। तो वो अगर बंदोबस्त करके दे देता है आपको, तो ये आप समझो कि एहसान समझें और ऐसे तंज ना करें। अब सदफ घर के अंदर जाएगी, अपनी माँ को भी कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेगी, झूठ बोल सकती है, इसे कह सकती है कि हम अपने भाई को किसी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं, पैसों को भी साथ में लेकर जाएगी। अपनी माँ को हो सकता है कि ये साथ में लेकर ना जाए, अब्दुल्ला इसके साथ जा सकता है, शाह कोई ऐसा पर्सनल बंदा भेज सकता है सदफ के साथ कि वहाँ पर सदफ के साथ रहे। अब सदफ वहाँ पर अकेले में तो कुछ भी नहीं कर सकती। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अगर अब्दुल्ला से सदफ पैसे लेती है तो सदफ कुछ ना कुछ अपना अब्दुल्ला को लाजमी तौर पर देगी। क्या सदफ अपनी इज्जत को भी बर्बाद कर सकती है? नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा? अगर अब्दुल्ला और अमार के बीच में कुछ ना कुछ मामलात ख़राब होते हैं तो उसके बाद सदफ किस तरफ जाती है? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? लाजमी फीडबैक